नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस वीडियो के जरिए मैं ना तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं और ना ही किसी भी पार्टी का विरोध कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जनता के सामने इन पार्टी के सदस्यों के बारे में बात करूं, वो भी केवल तथ्यों के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल एक न्यूज़ ज़्यादा चर्चा में है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक भारतीय विपक्षी दलों ने 18 जुलाई 2023 को कहा कि उन्होंने अगले साल यानी 2024 में संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से मुकाबला करने के लिए इंडिया नाम से गठबंधन बनाने के लिए हाथ मिलाया है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। दोस्तों, इसके जितने भी सदस्य हैं उन्होंने पास्ट में एक दूसरों के खिलाफ जहर उगल रखा है और आज ये एकजुट हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है हम अलग अलग लड़कर भाजपा को कभी नहीं हरा पाएंगे। आइए दोस्तों, जरा हम गठबंधन के सदस्यों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नायक की, माननीय राहुल गांधी जी। ये आज तक अपने आप को कांग्रेस पार्टी में प्रूव करके नहीं दिखा पाए हैं। कभी पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो कभी हटा दिए जाते हैं, कभी अचानक भक्ति जाग जाती है तो कभी थाईलैंड छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। आइए दोस्तों, इनके खिलाफ रजिस्टर्ड केसेस में से कुछ केसेस की बात करते हैं। साल 2015 नेशनल हेराल्ड केस। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर शिकायत के अनुसार एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 90 करोड़ 25 लाख का ब्याज मुक्त ऋण लिया। आरोप है कि ये कर्ज आज तक चुकाया नहीं गया है। इसका करंट स्टेटस है, अभी इस केस में ये बेल पर हैं अपनी माताजी सोनिया गांधी जी के साथ। साल 2019 अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा दायर मानहानि केस। इसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद करेंसी नोटों की अदला बदली के घोटाले में शामिल था, जिसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं दिया गया है। अभी इस केस में भी ये बेल पर हैं। साल 2023 मोदी सरनेम मानहानि केस। इन पे आरोप था कि इन्होंने कहा है सारे मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाती है। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद को और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के अयोग्य भी हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में इस मामले में 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। दोस्तों, इनको यू टर्न मारने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इनकी कुछ पुरानी क्लिप्स देखिए आप लोग। I will never fight elections in my life
and I don't want to hold any post in my life. देश विदेश में घूमने के लिए निजी हेलीकॉप्टर और निजी हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किसके हैं? अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक आप खुलेआम श्री मुकेश अंबानी जी के जहाज़ों में घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा जब वो चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंचे? जयपुर से दिल्ली वो चार्टर्ड विमान से आए। सर, जिस तरीके से आप अभी चार्टर्ड प्लेन से आए हैं, चार्टर्ड प्लेन एक वीआईपी के लिए, आप कहते थे कि आप कोई भी वीआईपी सुरक्षा या कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं लेंगे। चार्टर्ड प्लेन आपने यूज करा, उस पर कुछ कह रहे हैं आपको? क्योंकि दूसरा प्लेन अवेलेबल नहीं था। इंडिया टुडे वाले कह रहे थे कि वो बुलाना चाहते हैं, तो इंडिया टुडे वालों ने उसका खर्चा बेयर किया। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये पूरा खर्च जो है वो इंडिया टुडे ने उठाया है। इस वजह से ये सवाल बना हुआ है कि आखिर खर्च किसने उठाया, क्योंकि यही सवाल हमने इंडिया टुडे से भी पूछा था। उन्होंने इस पर कहा नो कमेंट। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मैंने तो कहा था मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लड़ना चाहिए। ये सिर्फ बिजली और पानी फ्री में बांटते हैं। अगर इनका ये मुद्दा छोड़ दिया जाए तो इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अरे साहब, पहले दिल्ली तो संभाल लो। आप दिल्ली में चुनाव किस मुद्दे पर जीते? जन लोकपाल बिल। क्या हुआ उस बिल का? आप पंजाब पहुंच गए, आप गुजरात जा रहे हैं। किसी से समर्थन नहीं लूंगा, ऐसा बोला था आपने। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अगर हमने बीजेपी या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। हम ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और ना उनकी सपोर्ट करेंगे। और आज किन लोगों के साथ खड़े हैं आप जरा खुद देखिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लालू प्रसाद यादव जी के बारे में। इनका एक मशहूर घोटाला था, चारा घोटाला, 1990 से 1995 के बीच। इसमें गबन हुआ था 139 करोड़ रुपए का। दूसरा आरोप यह है कि 2004 से 2009 की अपने कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों से रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी की नौकरी के बदले अपने परिवार के लोगों के नाम पर जमीन ली थी और फायदा उठाया था। हालांकि दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव जब पहली बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे थे तो बीजेपी के समर्थन से ही बैठे थे। दोस्तों, बात करते हैं उद्धव ठाकरे जी की। साल 1989 में बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन के जरिए हिंदुत्व की विचारधारा को प्रचलित किया और शिवसेना ने एक बार बीजेपी से दोस्ती बढ़ाई। लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन हुआ। ये बीजेपी के साथ साथ शिवसेना के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद साल 2014 के सितंबर महीने तक बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन लगातार बना रहा। उस समय मोदी लहर चल रही थी तो बीजेपी और मजबूत हो गई, जबकि साल 2012 में बाल ठाकरे जी के निधन के बाद शिवसेना कमजोर होती गई। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि हम कभी भी राजनीति के फ्रंट पेज में नहीं आएंगे, लेकिन उनके देहांत के बाद उद्धव ठाकरे ने उनकी बातों का उल्लंघन किया। उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन 2019 में महाराष्ट्र के सीएम बने। दोस्तों, जब ये तीन मिलकर महाराष्ट्र की सरकार नहीं चला पाए तो आप सोचिए ये भारत की सरकार कैसे चला पाएंगे। लेकिन चलिए, ये तो आपको सोचना है। आगे बढ़ते हैं।